Hi, welcome back and welcome to my channel Techie Krish और GEG आगरा। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा कुछ इस तरह से करना है कि जो हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक हर इंसान चाहता है जो पढ़ा लिखा है और जो बिजनेसमैन है या कोई एजुकेशनिस्ट है या डॉक्टर है, सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है। और वो क्या है कि हम वेबसाइट कैसे बनाएं बिना किसी खर्च के, यानी फ्री में। एक पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ चीज़ें तो आनी चाहिए, जैसे कि उसको HTML आनी चाहिए या PHP आनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, उसे कुछ फ्रंट एंड एंड बैक एंड का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ही वो वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। लेकिन कुछ जिसके पास पैसा है और या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किसी और से ही बनवाते हैं। तो होता क्या है, वेबसाइट में आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और जैसे कि वेबसाइट्स कहा जाता है कि दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जो है ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैन्युअली एडिट करके दोबारा से अपलोड किया जाता है। और एक होती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है कि उसका उसका जो डेटा है हम बैक एंड में रखते हैं, और मतलब दो साइड होती हैं, एक फ्रंट एंड जहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक बैक एंड जहाँ पर हम वास्तव में वो एक फ्रंट एंड के लिए एक रिसोर्स होता है। यानी फ्रंट एंड पे आपको जो भी चाहिए वो आपको बैक एंड से लेना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड खुद ही जो है बैक एंड को कांटेक्ट करेगा और रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो बैक एंड है वो इस चीज़ को चेक करेगा। चेक करने के बाद आपके हिसाब से वो डेटा फ्रंट एंड को प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये अगर ये तीनों चीज़ें अगर हम नहीं आती हैं, हमें नहीं आती हैं, तो हम वेबसाइट कैसे तैयार करें? तो यहाँ पर गूगल फॉर एजुकेशन मैं कंप्लीट गूगल की बात कर रहा हूँ। गूगल ने हमें एक ऐसा एप्लीकेशन दिया है जो कि आपको आपकी वेबसाइट क्रिएट करने में मदद करता है। कैसे कि उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपकी जो वेबसाइट जो क्रिएट होगी वो गूगल ड्राइव में रहेगी, यानी आपका जो बैकएंड है वो भी आपका तैयार है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना है। लेकिन हाँ, वेबसाइट क्रिएट करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि वेबसाइट के लिए आपका एक गूगल का आईडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर गूगल का आईडी होगा तभी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस डिस्कशन, लेट्स मूव टू हाउ टू क्रिएट द वेबसाइट। तो ये हमारा ओमनी बॉक्स है या ब्राउज़र विंडो है। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे किस तरीके से वेबसाइट को पहली बार क्रिएट किया जाए, और ये जो वेबसाइट है लोगों तक कैसे पहुंचेगी या लोग हमारी वेबसाइट को कैसे देख पाएंगे, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चलते हैं किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है। तो देखें, आप क्रोम मैंने ओपन कर रखा है, क्रोम ब्राउज़र जिसको हम ओमनी बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे, मान लीजिए गूगल साइट, एंटर करिए। तो जैसे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर लिस्ट आउट होंगे। तो लिस्ट डाउन होने पर आप ये देखें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गूगल साइट्स, गूगल ड्राइव, साइन इन। तो यहाँ से सब चीज़ क्लियर हो जाती है। गूगल साइट कैसे बनानी है, कहाँ उसका बैकएंड होगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गूगल वेबसाइट बनाने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। किससे? गूगल अकाउंट से। ऑलराइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं, क्लिक करते हैं गूगल साइट्स। अब जैसे ही आप यहाँ पर लिखें गूगल साइट, आपके सामने एक ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप जितनी भी वेबसाइट्स पहले की बनी हुई हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स दिखाई देंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी मिलेंगे,
वो टेम्पलेट्स के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट बनाएं। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है गूगल ऐप्स, या हम इसको वॉफल भी बोलते हैं। वॉफल को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ से भी आप साइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी साइट क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से क्रिएट करें तो भी आपकी साइट क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑप्शन है साइट के लिए। तो देख, पहला ही ऑप्शन है साइट्स का। ओके, तो इससे पहले कि हम साइट क्रिएट करें, हम एक काम करते हैं, हम अपना बैकएंड तैयार करते हैं। बैकएंड का मतलब जहाँ पर हमें अपना डेटा सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, गूगल ड्राइव में जाते हैं। तो ये रहा हमारा वॉफल। वॉफल से हम क्लिक करते हैं ड्राइव पर, और ड्राइव पर जाकर के हम ये हमारा ड्राइव आ गया, और ड्राइव के अंदर हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर ही हम अपनी पूरी वेबसाइट का डेटा सुरक्षित रखेंगे, सेव करके रखेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम क्लिक करते हैं न्यू पर। न्यू पर क्लिक करिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू फ़ोल्डर क्लिक करिए, और न्यू फ़ोल्डर पे एक जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आप इस फ़ोल्डर का नाम दीजिए। मैंने लिखा माई साइट। इस तरीके से मैंने इस फ़ोल्डर का नाम दिया और कर दिया क्रिएट। तो ये माई साइट नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही मेरे सामने एक जो मेरा फ़ोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। इस फ़ोल्डर में जाकर के हम अपनी वेबसाइट का जितना भी मटेरियल है क्यूरेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। अब जानते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करना है। सो चलते हैं। यहाँ पर आप करें राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें मोर ऑप्शंस में जाएं। मोर ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा साइट्स। ये, तो जैसे ही आप गूगल साइट्स पर क्लिक करते हैं, ये साइट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, तो जैसे ही ये इंटरफेस आएगा, ये वेबसाइट का पहला इंटरफेस है। यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, पहला जो ये अनटाइटल्ड साइट, बिकॉज इस साइट का कोई नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइट का एक नाम देते हैं। हम साइट का नाम देते हैं सपोज मैं साइट का नाम देते हैं स्कूल। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने स्कूल का, बिकॉज ये तो मेरी वेबसाइट का नाम है, और ये अलग से एक जो इसका बैनर का जो बार है, टॉप बार है, उस पे ये स्कूल लिखा हुआ आ जाता है। और बेसिकली ये फेविकॉन के लिए होता है, या इस लोगो के लिए होता है। तो लोगो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर लोगो नहीं दे सकते, बल्कि इसको बदल भी सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ इसको, ये माई स्कूल। तो इसका इस वर्ड से, इस वर्ड, ये जो मेरी वेबसाइट का नाम है, इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ ये कि पहली बार जैसे ही आप नाम देंगे, वही आपके बैनर का नाम हो जाएगा। उस वही नाम आप यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लोगो लगाना है। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो ये कहलाएगा आपका बैनर, जो कि एक पूरा टाइटल बैनर लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले काम करते हैं, इसको अगर आप कुछ नाम देना चाहते हैं, नाम देंगे। नाम देने के लिए ये जो फ़ॉन्ट है, अगर आपकी फ़ॉन्ट समझ में नहीं आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट साइड में जो राइट पैन पैन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप इसको, ये 3 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट, पेजेस एंड थीम्स। इंसर्ट मतलब ये जो आपको आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके वेब पेज में इंसर्ट होने के लिए हैं। तो जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, या इमेज इंसर्ट करनी है, या कोई कोड एम्बेड करना है, या ड्राइव से कुछ लेकर के आना है, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट टैब पर कर सकते हैं। उसके अलावा इस वेबसाइट में आपको कोई पेज चाहिए, तो पेज आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल ये होम पेज दिखाई दे रहा है।
जब प्लस क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड टैब है आपका थीम्स का। थीम्स पर जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो ये आपको सिंपल दिखाई दे रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको एक कलर ले लिया, ये ले लिया, और फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही है, डिप्लोमेट सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं अगर 3 स्टाइल हैं इसकी, लाइट फ़ॉन्ट है, क्लासिक फ़ॉन्ट है एंड हैवी फ़ॉन्ट है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सपोज़ सेलेक्ट करता हूँ हैवी फ़ॉन्ट, बट यहाँ पर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो लिखा नहीं है तो चलो मैं लिख देता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ, मैं यही करता हूँ कि माई स्कूल ही लिख देता हूँ, माई स्कूल। तो दिस इज़ द बैनर टाइटल। और यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है इमेज। इमेज का मतलब है ये जो बैनर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ जा कर के इमेज पर जाइएगा, सिलेक्ट। तो यहाँ से आपको बैनर सिलेक्ट करने का चांस मिलेगा। आप बैनर भी, कोई भी बैनर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए कि मैंने कोई बैनर सिलेक्ट किया है, मान लीजिए ये बैनर सिलेक्ट मैंने कर लिया है, तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो ये बैनर यहाँ पर आ जाएगा। इट लुक्स नाइस। इसके अलावा अगर आप कोई और बैनर लिखना चाहें, बैनर उठाना चाहें, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर अपलोड अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अगर अपलोड करना चाहते हो तो मेरे पास और भी है से साइड बैनर, इसको भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर हेडर टाइप है, तो हेडर मतलब ये जो है, इस जो बैनर है, इस टाइम पर ये बैनर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस हेडर को और चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कि केवल कवर करना चाहते हैं तो पूरी पेज को वो कवर करेगा। अगर आप लार्ज बैनर चाहते हैं तो ये लार्ज बैनर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और सिर्फ बैनर चाहते हैं तो बैनर नॉर्मल ऐसा दिखाई देगा। और उसके अलावा अगर ये चाहते हैं केवल टाइटल आए तो टाइटल से भी काम चलाया जा सकता है, ये टाइटल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको वापस उसी पर लेकर के आते हैं, हम इसको बैनर कर देते हैं। राइट, सो इस तरीके से हमारा बैनर तैयार हो गया। अब बात आती है कि और भी आप ले सकते हैं, जैसे इमेज है तो जैसे यहाँ से अपलोड सेलेक्ट करने वाली बात है, तो सेलेक्ट करने पर आपके पास अगर कोई यूआरएल है तो वो भी ले सकते हैं, अगर गूगल इमेज एज बैनर है वो भी ले सकते हैं, कोई फ़ोटो डालना चाहते हैं तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ हैं, सपोज़ मान लो ये है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये स्पोर्ट्स का हो जाएगा। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको स्पोर्ट्स कर देता हूँ। इसका हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। ये भी हो गया, या इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, से रोलर स्केट्स। एंड यहाँ मैं साइट को जो नाम है वो भी करता हूँ स्पोर्ट्स। देखिए तो ये हो गया हमारा बैनर और इमेजेस हो गई। और ये तब तक अवेलेबल नहीं हो पाएगा जब तक कि मैं इसको पब्लिश ना करूँ, यानी ये वेबसाइट तब तक वेबसाइट नहीं कहलाएगी जब तक कि मैं इसको पब्लिश ना कर दूँ। तो पब्लिश करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ जाना होगा, पब्लिश करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोलर स्केट्स। अब इस जो यही नाम जो है वेबसाइट का नाम भी हो जाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो यूआरएल है कुछ ऐसा हो गया है, ये दिस इज़ द यूआरएल। जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो इसी यूआरएल से कहीं पर भी ये ओपन की जा सकती है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, इसको पब्लिश तो कर दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा अगर मैं कहीं और लेकर के जाऊँ इसको, तो ये ओपन नहीं होगी। अगर मैं कहूँ इसका मुझे लिंक चाहिए, लिंक मैंने सपोज़ करो ये ले लिया, कॉपी लिंक, और इसको मैं किसी और
विंडो में लेके जाऊं, सपोज करो मैं इसको यहाँ लेकर के आता हूँ, जिससे मैंने इसको यहाँ लगा दिया, तो ये देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है, बिकॉज ये वेबसाइट अभी पब्लिक नहीं है, तो मुझे पहले इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पब्लिक बना दूंगा और पब्लिश कर दूंगा तो ये कहीं पर भी ओपन हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, इसको हम पब्लिक करते हैं। कुछ और ऑप्शंस हैं, अगर अनपब्लिश करना चाहो तो अनपब्लिश भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शंस मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पब्लिश करने के लिए और इसको पब्लिक बनाने के लिए क्या करना होगा, शेयर विद अदर्स, यानी जिसपे कि मतलब ये ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई और भी काम करे, मतलब कोलैबोरेट कर पाए, और जो पर्सन्स हैं, जो आपकी टीम है, उसके टीम मेंबर्स भी इस पे काम कर सकें। इसके लिए फिर हम इसको इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको एक शेयर स्पोर्ट्स एक विंडो, डायलॉग विंडो आपके सामने दिखाई देगी, जहाँ पर कि आप आपकी जो टीम है उससे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ शेयर किया, उसके साथ साथ आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं कोई मैसेज डालने के लिए, मैसेज डाल करके, द साइट इज created and I am sharing this with you to make the changes if any, ओके, फुल स्टॉप। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ऑप्शन और देखिए, यहाँ पर राइट क्या है मेरा, या अगर मैं एडिटर राइट दूंगा तभी वो कर सकता है, तभी वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर मैंने पब्लिश व्यूअर दिया, पब्लिश व्यूअर का मतलब ये है कि वो उसको देख सकता है, केवल चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने इसको यहाँ पर एडिटर ही रखा है, एडिटर रखने के बाद कर दिया सेंड। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, बिकॉज ये डोमेन ऑलरेडी वर्क स्पेस है, तो ये डोमेन के बाहर का आईडी है और डोमेन का बाहर का बंदा है, तो इसलिए ये मुझसे पूछेगा, एक मुझे एक नोटिफिकेशन दिया है, एक वार्निंग दी है कि शेयर करना है क्या इससे या नहीं करना है, बिकॉज ये अलग डोमेन का है और जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो बाहर के डोमेन का है। ओके, तो मैं इसको कहता हूँ शेयर एनीवे। और उसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं भूल गया, यहाँ पर बता दूं इसको, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पब्लिश फॉर डोमेन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर दो पब्लिक। जैसे ही मैंने इसको पब्लिक किया और मैंने यहाँ से जैसे ही लिंक को कॉपी किया, लिंक को कॉपी करने के बाद वापस मैं किसी दूसरे ब्राउज़र में जाता हूँ, किसी और बंदे को देता हूँ और उससे बोलता हूँ हाँ मेरी साइट ओपन करके देखो। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये साइट कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं साइट को क्रिएट कर सकता हूँ और लोगों से शेयर भी कर सकता हूँ, और कोई भी थर्ड पर्सन भी इस अगर उसके पास ये यूआरएल है तो वो बड़ी आसानी से इसको ओपन कर सकता है। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको कुछ भी किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको डोमेन खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको स्पेस खरीदने की ज़रूरत है। जितना स्पेस आपकी गूगल ड्राइव में, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ड्राइव आपको 15 जीबी का स्पेस देती है, तो 15 जीबी में काफ़ी स्पेस होता है। तो उस गूगल ड्राइव में ये आपका वेबसाइट आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। तो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अब चलते हैं वापस, कुछ और चेंज करके देखते हैं। हम वापस आते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ मैसेज टाइप करना चाहता हूँ या कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्लिक अपीयर होता है, क्रिएट होता है, और इसको मैंने रिसाइज कर कस्टमाइज कर रिसाइज कर दिया। और यहाँ पर मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, टाइटल रखना चाहता हूँ, हेडिंग लिखना चाहता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है वो ये है, और मैं इसको चेंज करके कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और सिलेक्ट करना चाहता हूँ, से कॉमिक सैंस सेरिफ मैं इसको लेना चाहता हूँ। और इसका जो साइज़ है 19 है, मैं इसको घटाया बढ़ा सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिसाइज कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर सकता हूँ। एंड इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो कलर चेंज करने पे मैं एक काम करता हूँ, इसको कलर देता हूँ मैं मरून,
माई वेबसाइट। ओके, उसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और लेता हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं कस्टमाइज करता हूँ। और इस टेक्स्ट बॉक्स को कस्टमाइज करने के बाद मैं नॉर्मल टेक्स्ट ही रखता हूँ और इसको जो है मैं इसके साइड में रखता हूँ। अरे, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ। और ये तब तक सामने नहीं आएगा जब तक कि मैं इसको पब्लिश ना कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद मैं अपने दूसरे टैब पर जाता हूँ, देखता हूँ कि पब्लिश होने के बाद आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये एक तरीका है वेबसाइट को क्रिएट करने का। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आया होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते रहेंगे और आप सीखते रहिएगा। और जो आज मैंने किया है उसको आपको ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इसको ट्राई कर पाया है या आपको कोई परेशानी आ रही है। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।